पढ़ते हैं भारतीय संविधान सभा। आज इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ते हैं पॉइंट। कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। तो जुलाई 1946 में स्थापित की गई और उसका गठन किया गया कब? संविधान सभा का। ठीक है, अब है अगला पॉइंट है जो कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैथ लॉरेंस और तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य पूछे जाते हैं, तीनों सदस्यों का नाम। तो पैथ लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं तो एक नोट के बारे में देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो सबसे पहले किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? 1924 में। क्या दिया था? तिन्न दिया था संविधान सभा की रचना का संविधान सभा में विचार। ठीक है, अगला पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 बड़े प्रांतों के और 4 चीफ कमिश्नर एवं 39 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व। तो कितनी? 39 देशी रियासत, 292 बड़ी रियासतें और 4 चीफ कमिश्नर का प्रतिनिधित्व करेंगी संविधान सभा में। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिनमें 296 सदस्यों के लिए चुने हुए, जिनमें से विधानसभाओं में कांग्रेस स्कोर किया था 208 में और मुस्लिम लीग उत्तर में स्कोर किया था और अन्य के लिए मिली थी 15 सीटें। अन्य के लिए कितनी सीटें मिली थी? 15 सीटें। इस प्रकार से क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। अब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था उसी समय, जिस समय 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? बैठक हुई। अब नोट है, नोट के बारे में देखते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो एकमात्र ऐसी रियासत थी हैदराबाद जिसने प्रतिनिधित्व किया हुआ था, शामिल नहीं हुए थे संविधान सभा में। अगला है साधारण सभा 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। यानी कि जब चुनाव होता था तो उस समय उनको क्या था कि 10 लाख जनसंख्या हो जाएगी, उस पर एक सीट आवंटित की जाती थी। ठीक है, अब अगला है आपका संविधान की प्रमुख समितियां, जो समितियां बनी थी। जैसे पहली समिति है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संचालन समिति का सदस्य। अगला है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के सदस्य बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान सभा जो है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तीन हो गई, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति है तो उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। संघ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के सदस्य बनाए गए थे या अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अगले हैं मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जेपी कृपलानी। ठीक है, जो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, याद रखना, जेपी कृपलानी। अगला है अल्पसंख्यक एवं समिति। अल्पसंख्यक और समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे एच सी मुखर्जी। अब संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक है, और संविधान की अगर बात करें तो संविधान में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 15 थी। ये पूछी जाती है बार बार, कितनी संख्या थी? तो 15 थी। ठीक है, कितनी थी? 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है। अब है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिनमें से वार्ता समिति, जिनमें से प्रमुख की बात की जाए वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति। तो ये समिति से क्या है तो निर्माण किया था। और इसके बाद है प्रारूप समिति। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है। प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं अपन। तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समिति के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है और जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। इस समिति में 7 सदस्य थे। पहले की बात करें तो पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के। अब दूसरे सदस्य थे, कौन थे? दूसरे सदस्य का नाम है गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और छठवें थे एन माधवराव और सातवें थे डीपी खेतान। और डीपी खेतान के स्थान पर आ गए थे टीटी कृष्णाचारी, क्योंकि इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। या अब इसके बाद में प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप का विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को, कब? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, प्रारूप समिति ने कब? 21 फरवरी 1948 को। अब संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, अब जब रिपोर्ट पेश हो गई तो उसके बाद क्या हुई, वाचन हुई, मतलब उस पर बहस हुई और चले कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या रखना है। तो उसकी बहस की बात की जाए तो इसमें क्या था कि इसमें प्रथम वाचन जो आया था, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी में। कब आया? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। अब इसके बाद आता है दूसरा वाचन। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरी वाचन की हम बात करें, तीसरा वाचन जो आया था 14 नवंबर 1980 से 26 नवंबर 1900 यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ये चला था। ठीक है, यहाँ पर 80 हो गया है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। अगला है आपका, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो संविधान के निर्माण की हम बात करें तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस चली। कितने दिन की? 114 दिन की बहस हुई और संविधान निर्माण के कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का क्या हुआ, व्यय हुआ। 63,96,729 रुपये का कुल मिलाकर क्या हुआ, व्यय हुआ। अब संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। क्या क्या था? तो इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में 22 भाग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां क्या है, लिखी हुई हैं। अब अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार पूछी जाती है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51 और 52 में हुए चुनाव जो आम चुनाव के बाद नई संसद का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले अगर बात की है, चुनाव पूछे जाते हैं, तो चुनाव जो सबसे पहले हुआ था 1950 से 51 और 52 के बीच में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 51 52 के बीच में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और यही जो चुनाव था जो प्रथम चुनाव होता था और इसी समय क्या हुआ, संसद में नई संसद का जो है निर्माण हुआ और भारत की अंतरिम सदस्य के रूप में
काम किया। भारत ने अंतरिम सदस्य, मतलब अंतरिम सदस्य नियुक्त कर दिए गए थे कि किसके पास कौन सा कार्यालय है या कौन सा विभाग है, तो इस प्रकार से वो क्या है कार्य कर रहे थे। तो अब इसके बाद है आगे अपन देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा किए गए कुछ कार्य, जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत किस रास्ता का सत्यापन किया गया, ठीक है, राष्ट्रता का सत्यापन किया गया। और इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। डेट क्या है, 22 जुलाई 1947, क्या अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फिर इसके बाद डेट क्या है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपना लिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत की बात करें 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने क्या किया, इनको अपना लिया। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 का है, तो सबसे पहले हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था कौन सा मंत्रालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और राष्ट्रमंडल इनके पास था, और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, तो ये इनके पास था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। अगला आपका है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके पास गृह मंत्रालय था, जो गृह और सूचना प्रसारण। और इसके बाद है हम बात करें राज्यों के मामले में, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य मंत्रालय था। और इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्री, ये कौन सा मंत्रालय था, इनके पास शिक्षा मंत्रालय था, किसके पास, अबुल कलाम आज़ाद के पास। फिर है जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्री, तो ये रेलवे और परिवहन मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था विधि मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। सरदार बल्लभ सिंह के पास था रक्षा मंत्री, इनके पास रक्षा मंत्रालय था सरदार बल्लभ सिंह के पास। राजकुमारी अमृता कौर, ये सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी, राजकुमारी अमृता कौर। CH भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय। अहमद किदवई, तो अहमद किदवई के पास था संचार मंत्रालय। RK अष्टगदम शेट्टी के पास था वित्त मंत्रालय। और गाडगिल के पास था कार्य खाने और ऊर्जा मंत्री, तो ये गाडगिल बनाए गए थे कार्य खाने एवं ऊर्जा मंत्री, ठीक है। तो आज हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।